बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमने यहाँ पे सिर्फ ब्रीफिंग यहाँ पे देनी थी कल का जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का और हमारे जो पाकिस्तान से आए हुए हमारे वज़ीर अमूर कश्मीर और अमीर मुकाम साहब और तारक फजल चौधरी साहब उनके साथ जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो एक तयन करदा एक कमेटी थी, जो मुज़ाकराती कमेटी थी 9 अरकान पे मुश्तमिल, उस हवाले से ब्रीफिंग देनी थी। क्योंकि रात बहुत देर तक हमारे मुज़ाकरात होते रहे और देर होने की वजह से कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी कि जो हम आवाम तक शेयर ना कर सके। और दूसरी बात यह थी कि जब हमने सुबह 4 साढ़े 4 के करीब मैंने और उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने जब अपना वक़्फ़ दिया इस मुज़ाकरात के बाद, तो उसके बाद हमारे जो काबिल एहतराम मेहमान हमारे आए हुए थे उनका मौक़िफ़ सामने आया। तो फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी बन चुकी थी कि जिनका जवाब देना ज़रूरी बनता था। तो मैं अपनी प्रेस ब्रीफिंग के ऊपर आऊँगा कि जो सवालात मेरे मोहतरम मेरे काबिल एहतराम मिनिस्टर साहिबान की प्रेस ब्रीफिंग के बाद बनते थे, मैंने वो देने थे। तो जो आपने देखा कि उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग जो की है उसके अंदर वो ये बात जिस चीज़ का वो खुद इकरार करते हैं, मैं उन्हीं के नाम से वो बात करूंगा कि अमीर मुकाम साहब और तारक फजल चौधरी साहब वो ये कहते हैं कि हम आपका ये जो एहतजाज था रियासत के अंदर, इसको देखते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो मुल्क से बाहर थे, उन्होंने इसका लिया क्या कहते हैं इस पे एक्शन लिया और फौरी तौर पे हमारी जिम्मेदारी लगाई कि आप कश्मीर में जाएं और वहां पे जाके जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों के साथ बैठ के इन मसाइल को हल करें। रियासत के अंदर अगर इसको हटा भी नहीं जरूरत, रियासत के अंदर जो अनरेस्ट की पोजीशन है उसको ठीक किया जाए। ये मौक़िफ़ मेरे उन दोनों काबिल एहतराम जो वज़रा इकराम थे जो पाकिस्तान से आए थे, ये उनका था। हमने उनको ऑनर किया और हम बजरिया इस वक्त प्रेस में एक दफ़ा फिर अपने काबिल एहतराम मिनिस्टर साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ मसाइल समझे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ अनरेस्ट की पोजीशन है, लोग सड़कों के ऊपर हैं, 2.5 साल तकरीबन हो चुके हैं। उन्होंने इससे पहले भी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और आपको याद हो बिजली और सस्ता आटा जब 3 शोधा ने अपनी जानें भी कुर्बान की, तो उस वक्त भी हमें पाकिस्तान की तरफ से एक माकूल रकम मिली जिसकी वजह से जाके आज लोग सस्ती बिजली और सस्ता आटा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें बिल्कुल क्लियर इस बात से निकलना है, क्योंकि हमारा ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। जो हुकूमत होगी, जो वज़ीर आज़म होगा, वो अच्छा काम करेगा, हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। जो गलत बात करेगा हम उसको उसी तरह का जवाब देंगे। और ऐसे लोगों को आज तक उनके कहे हुए सवाल का उसी लेवल का जवाब भी मिलता आ रहा है। जिसने अच्छी बात की आज बड़े मजमे में हमने उसका शुक्रिया भी अदा किया, इसमें कोई अमर माने नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म जो है ये गैर सियासी प्लेटफॉर्म है और ये आवाम की फलाह बहबूद का प्लेटफॉर्म है। आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो हुकूमत, जो शख्स, जो वजीर, जो वजीर आजम अच्छी बात करेगा, हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। लाइट लगा, इधर लाइट लगा, सोहेल तू लगा देने इधर लाइट। सोहेल आप ये पकड़ ले, ये उधर पकड़, उस तरफ पकड़ के। थोड़ी सी जो बात करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है जी कि एक्शन कमेटी वालों ने हठधर्मी का मुजाहरा किया और तकरीबन 36 पॉइंट उनके हाल हो चुके थे और 2 पॉइंट की वजह से उन्होंने जो है जी वो वहां पे डेडलॉक कर दिया। पहले तो मैं अपने तमाम अहबाब को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुज़ाकरात में डेडलॉक किसी जगह नहीं आया। हमारे मुज़ाकरात तअत्तुल का शिकार हुए हैं और तअत्तुल का शिकार होने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं।
کہ ہم نے خود بھی انہیں یہ کہا تھا کہ ہم نے اپنے باقی ممبران سے مشاورت کرنی ہے، آپ بھی مشاورت کر لیں اور اس کے بعد ہم دوبارہ ان چیزوں کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو جسٹ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے، جن کے مختلف عزائم ہوتے ہیں، اور کسی کو میرا چہرہ پسند نہیں ہے، کسی کو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا پلیٹ فارم پسند نہیں ہے، کسی نے سیاسی طور پہ اس ایکشن کمیٹی کو ٹارگٹ کرنا ہے، کسی نے نظریاتی طور پہ ایکشن کمیٹی کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ ہم رب سے ہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے، کیونکہ ہم عوام کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جناب جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ڈیڈ لاک اختیار کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ اب جو خود ان کے الفاظ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیشتر جو معاملات تھے اس کے اوپر جو آئینی اور قانونی دائرہ اختیار کے اندر آتے تھے وہ تھے۔ یہ میں ان کے جملے پڑھ رہا ہوں اپنے معزز وزراء کے، لیکن جو ہمیں ان کی باڈی لینگویج سے اندازہ ہوا کہ وہ یہاں پہ معاملات خالی اس کال کو سیٹل کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے خود کئی ہمارے مطالبات کے اوپر کہا کہ ان چیزوں کا مینڈیٹ